ओम नमः। ओम असतो मा सत्वमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र 31वीं कक्षा है और आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ये चार जो है ना वो दिए हैं। चार क्या दिए हैं? न चैदम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम संपद रूपम। ये ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान संपद रूप भी नहीं है। जैसे अनंतम वही मना अनंता विश्व देवा अनंतमेव स तीन लोकम जयति। ये जो ये ब्रह्म और आत्मा का वो जो एकत्व ज्ञान है वो संपद रूप नहीं है। संपद रूप एक होता है, एक अहंग्रहोपासना होती है, एक प्रतीक उपासना होती है। तीन उपासनाएं हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म आत्मा का एकत्व विज्ञान है ये संपद रूप नहीं है। जैसे कि वहां संपद रूप है ऐसे देखना पड़ेगा। अनंतम वही मना अनंता विश्व देवा अनंतम एव स तेन लोकम जयति। इस उदाहरण में जैसे संपद रूप है ऐसे यहाँ पर ब्रह्म और आत्मा का एकत्व विज्ञान संपद रूप नहीं है। क्या दिखाया? ये दिखाया कि ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है। मिथ्या ज्ञानापायश्च ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानात् भवति। मिथ्या ज्ञान का अपाय ब्रह्म और आत्मा के एकत्व विज्ञान से होता है। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान संपद रूप नहीं है। संपद रूप ये होता है, अधिष्ठान प्रधान जो होता है वो संपद रूप होता है। एक नहीं, आरोप्य प्रधान जो है वो संपद रूप होता है और अधिष्ठान प्रधान जो है वो अधिष्ठान प्रधान जो उपासना होती है वो उपासना बैठी बैठी जो अधिष्ठान प्रधान उपासना होती है। दो चीजें, एक रज्जु और एक सर्प। तो रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही है हमारे को। एक मूर्ति होती है उसमें विष्णु का आरोप कर देते। शालिग्राम नाम का एक पत्थर रख लीजिए या मिट्टी का ढेला, उसमें शालिग्राम के रूप में उसकी पूजा करते हैं लोग। आजकल की भाषा में समझा रहा हूँ, प्राचीन प्रतीक नहीं है। आजकल को समझाने के लिए आजकल जो चलता है मंदिर वगैरह में, तो जैसे एक मिट्टी के ढेले को विष्णु कह दिया, शालिग्राम नाम रख दिया और उस शालिग्राम पर विष्णु का आरोप कर दिया, तो ये नीचे जो है नीचे वो तो अधिष्ठान कहलाता है और ऊपर जो है वो आरोप्य कहलाता है। आरोप्य प्रधान उपासना जो है वो संपद उपासना होती है। अधिष्ठान प्रधान उपासना वो प्रतीक उपासना होती है। अधिष्ठान प्रधान उपासना जो होगी, अर्थात हमने विष्णु को तो बिठाया लेकिन हम उपासना कर रहे हैं उसी शालिग्राम नाम के उस प्रस्तर खंड की ही पर ही ध्यान जमा रखा है, वहां से हम नहीं हटे हैं। शालिग्राम यहाँ पर बैठा हुआ है और इस शालिग्राम को हम ध्यान में ला रहे हैं। शालिग्राम बड़ी चीज को छोटी चीज में ला करके बिठा देते हैं। जैसे पहले पटवारी जो होता था, उस पटवारी के गांव में आने पर कहते हैं आज तो हमारे राजा साहब आए, तो राजा साहब को पटवारी में ला करके बिठा दिया। पहले वाले जमाने की बात कर रहा हूं, आज से 60-70 साल पहले की। पटवारी गांव में आ जाता, 50 साल पहले भी, 70 साल, हाँ 50-60-70 साल पहले, 70 साल पहले लगा लो, आजादी से पहले पटवारी यदि गांव में आ जाए तो यूं कहते थे राजा साहब आए। राजा साहब, पटवारी मानी वो जो जमीन नापता है,
जमीन नाप जोख करता है ना, उसको पटवारी कहते हैं। जमीनें होती थी लोगों को, जमीन का वो जो सारा उसी के हाथ में होता था, तो उसको तो बड़ी चीज को छोटी चीज में ला करके और फिर उसका वो समझना, वो जो उपासना है वो प्रतीक उपासना होती है। बड़ी चीज क्या है? राजा साहब। छोटी चीज क्या है? पटवारी। पटवारी में राजा साहब को बैठा दिया, आप पटवारी से व्यवहार कर रहे हैं, पर उस पटवारी को, पटवारी में राजा साहब का आरोप करके और पटवारी से व्यवहार कर रहे हैं। वैसे ही जो वो जो शालिग्राम है, उस शालिग्राम में विष्णु को बिठा करके और शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं। लोग ऐसे ही तो करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं। शालिग्राम की पूजा कर लो भाई, पंडित जी को बुलाओ, शालिग्राम की पूजा कर लो, ऐसे बोलेंगे? यूं थोड़ी कहेंगे विष्णु की पूजा कर लो। नहीं, शालिग्राम की पूजा करो ऐसे। हैं? शालिग्राम वो साधारण नहीं रहा ना अब, विष्णु बैठा हुआ है शालिग्राम में। तो विष्णु की पूजा कर लो, तो शालिग्राम की पूजा, विष्णु की पूजा करेंगे तो वो संपद उपासना हो जाएगी। शालिग्राम को छोड़ दिया और विष्णु पर केंद्रित है कि मैं तो विष्णु की उपासना कर रहा हूं, तो वो संपद उपासना हो जाएगी। ये तो इतनी देर से मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। गुरु जी फिर पटवारी का जो उसको राजा तो बना दिया है ना, उसको राजा की तरह पूज रहे हैं। हाँ, तो वो संपद उपासना होगी। वो संपद। हाँ जी। और यहाँ इसको कहेंगे कि विष्णु की पूजा कर लो तो संपद हो गई। हाँ कहेंगे शालिग्राम की पूजा कर लो उसी में, हाँ, तो फिर हमारे को ये आपका प्रतीक प्रतीक उपासना कहलाएगी। मूर्ति है ना, जितनी भी है मूर्तियां जो मंदिर में रखी हैं, तो मूर्ति की पूजा कर लो, मूर्ति को निला दो, मूर्ति को ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कहते हैं ना। आप जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं उनके व्यवहार को देखिए थोड़ा जा करके, वो कहते हैं भाई ठाकुर जी को वो कर दो, मतलब ठाकुर जी का मतलब तो उनको विष्णु का ही तो, हाँ विष्णु का ही है, पर व्यवहार कैसे करते हैं? वो जो मूर्ति है उसको नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, भोग लगाते हैं, सारे काम करते हैं। भावना तो विष्णु की है ना गुरु जी, उसको जैसे पटवारी में राजा की भावना कर, जब विष्णु की भावना कर देंगे ना, तो संपद उपासना हो जाएगी। और जब उसमें ध्यान, मूर्ति में ध्यान है, उसके ऊपर केंद्रित है, तो वो अधिष्ठान प्रधान और आरोप्य प्रधान, ये दो शब्द बोले जाते हैं। अधिष्ठान प्रधान उपासना को प्रतीकोपासना कहेंगे और आरोप्य प्रधान उपासना को संपद उपासना कहेंगे। मतलब वो जो जिसमें विष्णु बिठाया ना, वो चीज तो भूल गए, मूर्ति को तो भूल गए, और विष्णु ही विष्णु दिख रहा है उसको, तो वो संपद हो गई वो। मूर्ति को तो भूल गए और विष्णु ही विष्णु दिख रहा है उसको। जैसे मन में ब्रह्म का आरोप करते हैं, मन के अंदर ब्रह्म को बिठा रहे हैं, ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहा है उसको, अपने मन नहीं दिख रहा, मन में ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहा है, तो संपद। और मन को देख रहे हैं, ब्रह्म बैठे हुए मन को देख रहे हैं ना, विष्णु बैठी हुई मूर्ति को देख रहे हैं, तब तो प्रतीकोपासना। और मूर्ति हमारे ध्यान से निकल जाए और ब्रह्म ही ब्रह्म आ जाए, तो वो संपद उपासना। तो ये कह रहे हैं नचेतम ब्रह्म आत्मेक विज्ञानम संपद रूपम, ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व विज्ञान है संपद रूप नहीं है। जैसे कि अनंतम वही मनो अनंतो विश्वादेवा, ये मन अनंत है और अनंत विश्व देव हैं। मन को अनंत कहा और विश्व देव भी अनंत है। मन में अनंत, अनंत लोग जीतता है। मन में अनंत विश्व देवों की, मन अनंत है, विश्व देव भी अनंत है, और उस अनंत मन में अनंत विश्व देवों की दृष्टि करने से अनंत लोगों को जीतता है। दृष्टि करते हैं ना, बड़े की छोटे में दृष्टि, जैसे वो दृष्टि करने का एक प्रसिद्ध उदाहरण आपने बहुत मेरे से सुना ही होगा कि राम वो जो कहता है, सुमित्रा जब लक्ष्मण वन में जाने लगता है,
तो उसको एक उपदेश देती है कि तुम जा तो रहे हो पर 3 बातें मेरी ध्यान रखना हमेशा। जी रामम दास रथिम विद्धि, लक्ष्मण को कह रही है सीता माता, रामम दास रथिम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, सीता को मेरे रूप में देखना। लक्ष्मण को कह रही है सुमित्रा कि, सुमित्रा था ना उसकी माँ का नाम, जी कि माम विद्धि जनकात्मजाम, जनकात्मजा जो सीता है उसको हमेशा मेरी दृष्टि करके देखना, मेरे को बिठा देना उसमें। और अयोध्याम अटवीम विद्धि, और ये जो जंगल है ना उसमें अयोध्या को ले जाकर के बिठा देना। गच्छतात यथा सुखम, और जाओ निर्भय होकर के रहो। जंगल में जाओ और निर्भय होकर के रहो। 3 बातें बस, कि जंगल को तो अयोध्या समझना, और श्री राम को दशरथ समझ लेना, और सीता को माता समझ लेना। हाँ, माता समझ लेना। ये 3 काम कर लो, ये इसको कहते हैं दृष्टि करना। राम में दशरथ की दृष्टि कर रहा है, अयोध्या दृष्टि कर रहा है जंगल में, और इसकी दृष्टि कर रहा है, माँ की दृष्टि कर रहा है सीता में। तो ये प्रतीक इसको मैं वैसे बोल रहा हूँ कि एक दृष्टि करना होता है, बड़ी चीज को छोटी में बिठाना। तो ये है प्रतीक, छोटी को बड़ी में नहीं बिठाते। कोई भी राजा आए और उसको कहे आओ पटवारी जी, तो ऐसे नहीं चलता है। हैं? कोई सिपाही को थानेदार कह दे तब तो उसको अच्छा लगेगा, और थानेदार को भाई सिपाही ऐसा कह दे। हम जा रहे थे तो एक व्यक्ति जो है ना उनको बोल रहे, थानेदार साहब छोटा सिपाही, बोले थानेदार साहब थोड़ा इधर हो जाइए, तो वो तो बड़े आराम से हो गया। फिर थानेदार साहब को कोई कह दे भाई सिपाही थोड़ा इधर हो जाइए, तो बोले तेरे को सिपाही दिखता हूं मैं? हैं? तो छोटी चीज में बड़ी चीज को बिठाते हैं हमेशा। तो ये दृष्टि करना होता है। तो मन अनंत है, विश्व देव भी अनंत है, तो मन में अनंत विश्व देवों की दृष्टि कर रहा है वो। हमारा मन होता है ना जो संकल्प विकल्प करना, संशय करना, श्रद्धा अश्रद्धा, धृति धी भी री, संशय, ये 10 चीजें मन करता है ना। काम संकल्प विचिकित्सा, संकल्प करता है, कामना करता है, संशय करता है, और धृति अधृति, धैर्य, धैर्य को छोड़ता है, धैर्य करता है, और फिर कहा री, लज्जा करता है, बुद्धि ज्ञान देखता है, भी भय करता है, श्रद्धा श्रद्धा करता है। ये 10 चीजें गिना दी मैंने। ये मन के इन 10 से पहचान होता है मन की। और ये मन अनंत है ऐसे कहा। अनंत है मतलब कहीं भी जाए, मतलब इन 10 विषयों में अनंतता है इसमें, मन में अनंत धैर्य, अनंत अधैर्य भी अनंत है। तुरंत ही जो है ना संभलता ही नहीं है। किसी में धैर्य है तो वो भी अनंत है, अधैर्य है वो भी अनंत, श्रद्धा है वो भी अनंत, अश्रद्धा है वो भी अनंत। वैसे मेरे सिद्धांत ने इसका अर्थ यूं कर दिया, गलत कामों में अधैर्य, गलत कामों में अश्रद्धा, और अच्छे कामों में श्रद्धा, और अच्छे कामों में धैर्य, गलत कामों में अधृति है, बिल्कुल धैर्य टूट जाता है गलत काम दिखते ही। हैं? अच्छे कामों में धृति है, मन की शक्ति है, वहां तो बिल्कुल ही एकदम वो रहता है, अलग रहता है उनसे, वहां पर थोड़ा सा भी जुड़ता नहीं उसके साथ। चलो जो भी अलग अलग अर्थ करते हैं, पर ये 10 चीजें जिसमें होती हैं वो मन है। कामना भी अनंत है, संकल्प भी अनंत है, अनंतम वही मना, मन अनंत है, विश्व देवा अनंत, अनंता वही विश्व देवा। जो विश्व देवा हैं, ये जो संसार में सारे देवताएं, देवता जो है काम कर रहे हैं ना भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, वे अनंत सामर्थ्य वाले हैं।
अनंत विश्वे देवा की मन में दृष्टि करेंगे तो अनंत लोगों को जीतेंगे। ये संपद उपासना हुई। हम तो अनंत देवों को ही देख रहे हैं, मन में तो बिठाया पर मन ध्यान में नहीं है, अनंत विश्व देव दिखाई दे रहे हैं। मन यदि ध्यान में आ जाएगा तो प्रतीक उपासना बनेगी। प्रतीक तो दिखने वाली चीज है। प्रतीक जो है दिखने वाली चीज है। जैसे कि मूर्ति दिखने वाली चीज है पर उसमें भावना जिसकी की है, दृष्टि जिसकी की है, वो सामने नहीं है, उसको ला करके बिठा रहा है। जैसे दिखने वाला है जंगल, दिखने वाला है राम, दिखने वाली है सीता, और उसमें किसको न दिखने वाली चीज माता को लाकर बिठा रहा है, अयोध्या को लाकर बिठा रहा है, राम में दशरथ को लाकर के बिठा रहा है। जो दिखती है वो प्रतीक होता है, जो जिसको हम दूसरी जगह से लाए हैं वो आरोप्य होता है। गुरु जी यहाँ देव की अनंत है, मतलब उनकी शक्तियाँ अनंत है, हाँ। अनंत देवता है, मतलब वायु देवता और ये सब देवता है, उनका अनंत सामर्थ्य है। अनंत सामर्थ्य है। और मन का भी अनंत सामर्थ्य है। तो मन में अनंत देवताओं को बिठाया और वो अनंत लोगों को जीत लेता है जो बिठाने वाला है। ये संपद हो गया ना, अनंत देवताओं की शक्ति के रूप में मन को देख रहा है। मानी अनंत देवताओं को ही देख रहा है। मैं अपने मन को तो भूल गया और अनंत देवता ही अनंत देवता मेरे को दिखाई दे रहे हैं। मन को देख रहा हूं मैं, अनंत देव तो बिठा रखे हैं पर मन एक पूजनीय चीज बन गई अनंत देवों को बिठाने से। एक पूजनीय चीज बन गई ना। जैसे पटवारी, जैसे राम में दशरथ बिठाने से राम एक पूजनीय चीज हो गई, वैसे राम की पूजा कर रहा है। अब वो दशरथ भाव बन गया तो संपद उपासना। उसको तो बस दशरथ ही दशरथ, राम नहीं दिखता, दशरथ ही दशरथ दिखता है। माता ही माता दिखती है, सीता नहीं दिखती, माता ही माता दिखती है। और अयोध्या ही अयोध्या दिखती है जंगल में घूमते हुए भी। तो मतलब साधना जब कर रहा होता है, साधना करके ऊपर से स्टार्ट करते हैं और जब शैतान जैसे जैसे ऊपर चल। हाँ, तो स्टार्टिंग में तो प्रतीक सामने रहता है, प्रतीक सामने रहता है, वो उसको राम को देख रहा है, सीता को देख रहा है, पर उस सीता को एक पूज्य भाव से देख रहा है। बाद में सभी तरफ वो भाव आता है। वो सीता को देख रहा है, सीता से व्यवहार कर रहा है, पर पूज्यता के साथ सीता को देख रहा है। माता से ही भावना से, तो माता की भावना से युक्त करके सीता के साथ व्यवहार कर रहा है ना। अब सीता नहीं, माँ ही माँ दिख रही है उसको। हाँ, वो तो है ही, पर मैं दूसरी चीज यहाँ पर बताई गई ना उसको कोशिश कर रहा हूँ कि संपद जो वो है, इन्होंने कहा नचेदम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान, ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व विज्ञान है वो संपद रूप नहीं है कि आत्मा में ब्रह्म को बिठा दिया। आत्मा तो मेरा है और ब्रह्म तो सर्वत्र है। तो जैसे आर्य समाज की शैली में तो कहेंगे तो वहां तो ऐसे ही होगा कि मेरी आत्मा में परमात्मा को मिलाकर बिठा रहा हूं। अब ये यूं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आत्मा में परमात्मा को बिठा दिया। ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व ज्ञान है, ऐसा दो चीजें हो और फिर ऐसा बैठाया जाएगा ना कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। परमात्मा को इस आत्मा में ला करके बिठाएंगे। तो परमात्मा को इस आत्मा में, है ना, ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम संपद रूपम, इसको लगा रखा है। तो अनंतम वही मना अनंता विश्वदेवा अनंतम एवतेन लोकम जयति। अब दूसरा स्टेप पर आया, न च अध्यास रूपम। ये जो था ना, पहले तो संपद रूप बताया, अब अध्यास रूप, मतलब अधिष्ठान रूप। अध्यास रूप का मतलब है कि अधिष्ठान रूप। ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञान, एकत्व विज्ञान अध्यास रूप भी नहीं है। जैसे मनो ब्रह्म इति उपासित, आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश, ब्रह्म दृष्टि का अध्यास करते हैं हम।
अध्यास क्या होता है कि इसमें ब्रह्म दृष्टि करो, किसमें? मनो ब्रह्म इति उपासित है, मन को ब्रह्म समझो। अब मन में पूजा भाव ले आए, ये प्रतीक उपासना जैसी होगी। मतलब नीचे वाली चीज जो अधिष्ठान है उस पर केंद्रित हो रहा है, जो आरोपित चीज है उसको नहीं ध्यान में देखे, सामने जो चीज है मन, और इसको देखो पूजा के रूप में, ब्रह्म के रूप में देखो इसको। थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है क्या कि ये जो से अधिष्ठान प्रधान जो उपासना होती है, अधिष्ठान प्रधान, वो अध्यास शब्द से कही जा रही है, और आरोप्य प्रधान को संपद शब्द से कहा है। मतलब जब हम मन को देख रहे हैं कि ये मन ब्रह्म है, तो कहते हैं ब्रह्म और आत्मा का जो एकत्व विज्ञान है ये अध्यास रूप भी नहीं है कि आत्मा अधिष्ठान था, उसमें ब्रह्म को हमने ला करके बिठा दिया, अब ये आत्मा पूजित बन गई है, क्योंकि ब्रह्म की शक्तियां इसमें दिखा रहे हैं ना। जैसे राम में दशरथ दृष्टि कर ली तो राम पूजित हो गया, सीता में मातृ दृष्टि करने से सीता पूजित हो गई, अटवी में अयोध्या दृष्टि करने से अयोध्या पूजित हो गई। नहीं, क्या बोलते हैं, अटवी पूजित हो गई, अयोध्या नहीं। अयोध्या को अटवी में देखने से अटवी की महिमा बढ़ गई। अरे अटवी क्या है, ये तो अयोध्या है मेरे लिए, अटवी नहीं है, ये जंगल नहीं है, ये अयोध्या है मेरे लिए। तो इस तरह से मन ब्रह्म है, आदित्य ब्रह्म है, ये जो आदित्य है ये ब्रह्म है, आदित्य को ब्रह्म के रूप में देख रहा है, आदित्य में ब्रह्म भाव करने से आदित्य पूजित हो गया। तो ये तो हो गया अध्यास। अधिष्ठान, ये संपद रूप क्या होगा? वो जिसमें दृष्टि कर रहे हैं ना, जैसे सीता माता में, सीता में मातृ दृष्टि की, अब मातृ भाव इस सब जगह दिख रहा है, वो छूट गया और माँ दिख रही है उसको तो सब जगह। मन में ब्रह्म का भाव हो गया तो ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहा है, तो संपद उपासना होगी। और मन को पूज्य भाव से देख रहे हैं कि भाई ये तो ब्रह्म है, इसको मन को तू ब्रह्म जैसा देख, ऐसे ही आत्मा को ब्रह्म जैसे देख, ये अध्यास रूप कहलाएगा। आत्मा को तो ब्रह्म रूप, वो तो उसको ऐसा नहीं देख सकते ना। आत्मा को ब्रह्म नहीं, हाँ। ये जो आत्मा है इसको तुम ब्रह्म के रूप में देखो, मेरा जो आत्मा है उसको ब्रह्म के रूप में देखो, तो ये अध्यास हो जाएगा। आत्मा को मैंने पूज्य बनाया है, ब्रह्म को अपनी आत्मा में लाकर बिठाया, तो आत्मा पूज्य बन गई। वो तो मना कर रहा है ना गुरु जी। नहीं, मैं तो आपको देखो ये घुल मिल जाता है आप लोगों को, इसलिए उस उदाहरण को मैंने सामने रखा कि जंगल में अयोध्या को ला करके बिठा रहे, माँ को सीता में लाकर बिठा रहे, राम में दशरथ को लाकर बिठा रहे, तो ये अध्यास है। राम को पूज्य बना रहे, जंगल को पूज्य बना रहे, सीता को पूज्य बना रहे, मन को पूज्य बना रहे। जब मन में ब्रह्म को लाकर बिठाया तो मन को एक आदरणीय चीज के रूप में देखो। आदित्य जो जंगल ऊपर आकाश में खिल रहा है उसको ब्रह्म के रूप में देखो, ये आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करनी। आदित्य में ब्रह्म दृष्टि की तो आदित्य ही सामने है ना मेरे, तो उसको पूजा युक्त करने के लिए दृष्टि कर रहे हैं। बट आत्मा में ब्रह्म की दृष्टि, तो अब आत्मा है और एक ब्रह्म है, तो छोटी चीज आत्मा है, ब्रह्म बड़ी चीज है, तो आत्मा में ब्रह्म की दृष्टि करेंगे तो आत्मा पूज्य बनेगी ना। यहाँ अद्वैत में तो आत्मा और ब्रह्म को एक ही कह रहे हैं, आप ऐसे दृष्टि नहीं ये तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं है, हाँ जी हाँ ऐसा नहीं है कि आत्मा में ब्रह्म की दृष्टि कर रहे हो। जी, इसीलिए वो संपद रूप नहीं कह सकते। संपद रूप नहीं है, अध्यास रूप भी नहीं है। हाँ, मन में तो हम ब्रह्म का कर सकते हैं। हाँ, मन में कर सकते हैं, आदित्य में ब्रह्म कर सकते हैं, आत्मा में ब्रह्म की दृष्टि नहीं कर सकते। हाँ, ठीक कर रहे हो फिर तो फिर आगे कह रहे हैं मन आदित्य आदिशु ब्रह्म दृष्टि अध्यास नापि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, किसी विशिष्ट। हाँ जी बोलिए। गुरु जी, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि यहाँ ये इसको ज्ञान रूप बताना चाह रहे हैं, उपासना रूप नहीं बताना चाह रहे, क्या ऐसा ही है? उपासना से
का निषेध ही कर रहे हैं कि ये उपासना नहीं है, ये ज्ञान ही है। किसकी उपासना, स- किसका ज्ञान? संपद का और उसका दोनों का जो निषेध कर रहे हैं, संपद उपासना का, माने उपासना मात्र का ही निषेध कर रहे हैं ऐसा। नहीं, वो जब उपासना तो द्वैत में होती है ना। जी गुरु जी। तो आत्मा और ब्रह्म जब एक ही हो गए तो बताएंगे कि भाई ये ऐसा मत देख लेना कि आत्मा और ब्रह्म जो है, आत्मा एक छोटी चीज है, उसमें ब्रह्म को लाकर बिठा रहे हो। लोग बिठाते भी हैं जी गुरु कि जी। अपनी आत्मा में ब्रह्म भाव करो, ऐसे जी करते हैं गुरु, करने वाले। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ नहीं तो है। एक दृष्टि प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा मत देखना। जी। संपद भी नहीं और प्रतीक भी नहीं है, मतलब प्रतीक। अध्यास भी नहीं है। और जी गुरु क्या जी। बताइए, तीसरी चीज देखो क्या बता रहे हैं। नापी विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम वायुर्भाव संसर्गा प्राणो भाव संसर्गा। हमारा व्यक्तित्व है, ये मानव ह्यूमन बीइंग है हम। इसमें प्राण जो है संवर्ग विद्या बोलते हैं। छांदोग उपनिषद में एक संवर्ग विद्या आती है। प्राण को संवर्ग कहा, और इस संसार में वायु को संवर्ग कहा। वायु अन्य सब देवों को ग्रस लेता है। संवर्ग का मतलब है जो अपने में, जो अन्य सब चीजों को अपने में ग्रस ले। जैसे मगरमच्छ या किसी भी प्राणी को ग्रस लेता है, अपने अंदर ले जाता है। सांप जो है मेंढक को ग्रस लेता है। वायु अग्नि को, जल को, सूर्य को अपने अंदर समाहित कर लेता है। प्राण अपने अंदर इस शरीर की अलग अलग शक्तियों को समाहित कर लेता है। तो कहते हैं प्राण तो कर लेता है, प्राण संवर्ग है, वायु संवर्ग है। इस तरह से ये जो आत्मा है, नापि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, जिसका निमित्त कारण विशिष्ट क्रिया योग से हो, माने वायु संवर्ग है, प्राण संवर्ग है। इस प्रकार विशिष्ट क्रिया योग वाला भी नहीं है ये। ब्रह्म ज्ञान जो है ऐसा नहीं है। यूं कह रहे हैं, क्रिया विशेष को विशिष्ट क्रिया कहते हैं। उसका तया योगो निमित्तम यस्य ध्यानस्य। जैसे प्रलय काल में वायु अग्नि आदि को अपने भीतर संहार करती है, इसलिए वो संवर्ग कहलाती है। स्वप्न काल में प्राण जो है हमारी सारी इंद्रियों को अपने में समाहित कर लेता है। ध्यान दीजिए, प्रलय काल में वायु सबको समेट लेता है। स्वाप काल में, निद्रा काल में, गहरी नींद में प्राण वाग आदि इंद्रियों को अपने में समाहित कर लेता है। प्राण वाग आदि इंद्रियों को अपने में समाहित कर लेता है। संग्रहण क्रिया के योग से संवर्ग कहलाता है। ऐसा ध्यान करना छांदोग में बताया है। तो वृद्धि क्रिया के योग से जीव ब्रह्म है, ऐसे ज्ञान को कोई देखने लगे कि ये है जीव वृद्धि क्रिया के योग से ब्रह्म है, विशिष्ट क्रिया के योग से जीव को हम ब्रह्म माने तो वो भी नहीं है। तीसरे चीज का मना किया। जीव क्या होता है? एक चीज है जीव। वृद्धि क्रिया के योग से ये जीव ब्रह्म हो जाता है कि इस जीव को आप, जीव में इतनी चीजें हैं कि ये सब चीजों को अपने में समाहित कर लेता है। जैसे प्राण संवर्ग है, जैसे वायु संवर्ग, ऐसे जीव भी वृद्धि क्रिया के चलते सब चीजों को अपने में समाहित कर लेता है। इसलिए जीव ब्रह्म कह दिया, जीव को ब्रह्म कह दिया। विशिष्ट क्रिया योग, विशिष्ट क्रिया के योग से जीव को ब्रह्म कह दिया है, वो भी नहीं है। तीसरी चीज का मना किया। अब समझ में तो आ रही है, थोड़ा थोड़ा समझ ऐसा लग रहा है मुझे। तो जीव में वृद्धि कैसे करेंगे गुरुजी? वृद्धि होने से जीव में नहीं, सारी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, सारी चीजें जीव में समाहित हो जाती है। कितना भी इसका फैलाव करो, इस सारे अस्तित्व का, ये सारा अस्तित्व जीव में समाहित है।
जैसे वायु में सब कुछ अग्नि आदि समाहित है, प्राण में जैसे सारी इंद्रियां समाहित है, जीव में सब कुछ समाहित है। जीव को ऐसा नहीं देखते कोई भी जीव एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें सब कुछ समाहित है, ऐसा भी जीव ब्रह्म में वो नहीं है संबंध। जीव को मतलब एक मन बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ एक देशी नहीं देखते नहीं है? मतलब जब जीव ब्रह्म की एकत्व की बात कर रहे हैं तो इस एकत्व को कोई क्रिया के कारण से जीव को ब्रह्म कहे, कि जैसे ब्रह्म जो होता है, जीव एक प्रकार का, जैसे वायु संवर्ग होती है ना, तो जीव भी संवर्ग स्थानीय है, कि वो बहुत सारी चीजों को अपने में समाहित किए हुए है, इसलिए जीव को ब्रह्म कह रखा है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ जीव किसी का आत्मा नहीं कहा है, उसको कुछ डिफाइन अलग अलग कर रहे हैं। जीव को एक तरह से ले रहे हैं और आत्मा और ब्रह्म की बात कर बात तो चल रही है ना जीव ब्रह्म के एकत्व की, जीव तो चल ही रहा है, जीव को बताना है। आत्मा ब्रह्म की कर रहे हैं। हाँ वो तो आत्मा तो मानी जीव और ब्रह्म मानी सर्वत्र है। तो हमारे इस शरीर ह्यूमन बॉडी में जो परिच्छिन्न है उसका नाम आत्मा, जो सर्वत्र है उसका नाम ब्रह्म। तो इनमें जो संपद की तरह भी हमारा आत्मा नहीं है, ब्रह्म के सापेक्ष अध्यास की तरह भी नहीं है। किसी क्रिया के कारण से जीव को आप ब्रह्म कह देते हैं, किसी क्रिया के योग से। जैसे वायु को संवर्ग कहा है क्रिया योग से, कि वो सबको ग्रस लेता है, प्राण को संवर्ग कहा है, सबको ग्रस लेता है। जीव को भी ब्रह्म इसलिए कहा है कि वो इतना उसमें इतना अधिक उसमें सारी चीजें समाहित हो जाती है कि सारा अस्तित्व उस जीव में समाहित हो रहा है, इसलिए उसको ब्रह्म कह दिया। तो ऐसा नहीं है, मना कर रहे हैं। कोई ऐसा करे, ऐसी व्याख्या करे तो उसको मना कर रहे हैं। मतलब वृद्धि रूप क्रिया के योग से जीव ब्रह्म है, ये ज्ञान जो है विशिष्ट क्रिया योग जन्य हुआ ना, विशिष्ट क्रिया के योग से ये ज्ञान पैदा हुआ ना, कि भाई जीव ब्रह्म क्यों है, बोले वृद्धि रूप क्रिया के योग से। वृद्धि क्रिया को कैसे जीव में देख रहे हैं, कि सारी चीजें, ब्रह्म का अर्थ बढ़ना होता है ना, जीव में भी सारी शक्तियां बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसका एरिया बढ़ता जाता है, इसलिए जीव ब्रह्म है। सब कुछ वृद्धि को प्राप्त होता जाता है ना, जैसे जैसे उसकी प्रगति होती है, उन्नति होती है? जीव की उन्नति प्रगति होती है तो उसकी वृद्धि होती जाती है ना। वैसा भी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे जीव ब्रह्म का जो एकत्व है, जीव और ब्रह्म का एकत्व, जीव को आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जीव की शक्तियां बढ़ती जा रही है। जो योग शास्त्र में जैसे बताई, सिद्धियां कितनी सारी सिद्धियां हैं ना, तो बढ़ी हुई सिद्धियां को, बढ़ी हुई सिद्धियों वाला है ये जीव, उसी को ब्रह्म कह देते हैं। जब इसकी शक्तियां खूब बढ़ जाती हैं तो इसको ब्रह्म कह देते हैं। ऐसा भी नहीं है, शक्तियां तो बढ़ती है ना, कितनी शक्तियां योग शास्त्र में जीव की, उन बड़ी हुई शक्तियों वाले को, जीव को, बड़ी हुई शक्तियों वाले जीव को ब्रह्म कह देते हैं। ऐसा भी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं जीव ब्रह्म का एकत्व। ठीक हो गया यहाँ तक? ऐसा सब कुछ मानते हैं तो फिर हम वायु को भी तो मतलब यहाँ तो सारा संसार ही ब्रह्म है, वायु को हमने अलग कर लिया, वायु तो सभी को निकल लेता है। व्यावहारिक दिशा में सारी चीजें अलग अलग हैं, पारमार्थिक एक है, व्यावहारिक सब अलग अलग है। पारमार्थिक एक चैतन्य है, व्यवहार दशा में ये सारा संसार का जो चक्र चल रहा है ना, ये व्यवहार है। अब पारमार्थिक रूप में जीव और ब्रह्म का एकत्व है, व्यवहारिक तो भेद है ही। इसको भी व्यवहारिक भेद से तो कहेंगे कि पारमार्थिक एकत्व को लेकर कह रहे हैं ये जीव और ब्रह्म का एकत्व, ऐसा नहीं है। पारमार्थिक एकत्व को सामने रख करके कह रहे हैं जीव और ब्रह्म का जो ये एकत्व है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पारमार्थिक एकत्व को लेकर व्यावहारिक धरातल पर व्यवहारिक व्यवहार तो वही देंगे। अगर तुम ऐसा यदि पारमार्थिक समझो, ऐसे व्यवहार में जो कुछ हो रहा है इसको पारमार्थिक में समझो, तो ठीक, ये ठीक नहीं है तुम्हारा समझना।
मतलब क्रिया विशेष होता है ना, विशिष्ट क्रिया, उसके योग से, उसका योग ही निमित्त है जिस ध्यान का, विशिष्ट क्रिया के साथ संबंध है, विशिष्ट क्रिया तया योगो निमित्तम यस्य ध्यानस्य। तो वो भी जीव ब्रह्म का एकत्व तो नहीं है कि वृद्धि रूप क्रिया के योग से, कि मतलब हमारा ध्यान बढ़ता जाता है, इसकी शक्तियां बढ़ती जाती हैं, और इसी को जीव ब्रह्म का एकत्व कहा है। जब पूरी शक्तियां बढ़ गई जीव की, तो उसी को जीव को ब्रह्म कह देते हैं। ऐसा एकत्व नहीं है, पारमार्थिक रूप से नहीं है, व्यावहारिक रूप में कहते कह ही देते हैं। अब चौथी बात सुनिए, नापि आज्यावेक्षण आदि कर्मवत कर्मांग संस्कार रूपम, ऐसा भी नहीं है। क्या कि जैसे वहां पर ऐसा कहते हैं, पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवती, पत्नी ने यदि वहां यज्ञ कर्म कांड में कोई प्रसंग में कहेंगे कि पत्नी आज्य को देखती है, न घी को देखती है, अलग अलग क्रियाएं होती है, तो पत्नी उसको देखती है, घी को दर्शन ऐसे अपनी ऐसे देखती है, तो कहते हैं पत्नी के द्वारा देखा हुआ जो घी है वो आज्य रूप हो जाता है। आज्य एक नाम है, घी का एक विशेष नाम रख दिया, आज्य। पत्नी ने जब उसको देखा तो वो आज्य संज्ञा को प्राप्त हो गया। तो पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवति, उपांशु यागादि अंगस्य आज्य संस्कार कम अवेक्षणम वीतम, देखना ही संस्कारक हो गया आज्य का, आज्य को देखा संस्कार आ गया उसमें। उपांशु यागादि अंगस्य आज्य से, उपांशु याग, पत्नी का ईक्षण उपांशु याग के अंगभूत आज्य का संस्कार होता है। उपांशु याग का जो अंग बना हुआ है, उपांशु याग होता है, याग का नाम है, तो आज्य का संस्कार होता है पत्नी के द्वारा उसका देखना। कर्म में कर्ता के रूप में अंगभूत जो आत्मा होता है ना, कर्म करते हैं उसके कर्ता के रूप में अंगभूत जो आत्मा है, आत्मा के संस्कार के लिए ब्रह्म ज्ञान विहित है। अरे बोले ऐसा नहीं है, व्यवहार दशा में तो यही होता है कि भाई आत्मा का संस्कार हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान से, आत्मा संस्कृत हो जाएगा। पहले तो संस्कृत नहीं होता है, आज्य को देखने से पहले संस्कृत नहीं होता है, आज्य पत्नी के द्वारा देखने से संस्कृत होता है वो। तो ब्रह्म ज्ञान से आत्मा संस्कृत होता है, ब्रह्म ज्ञान से आत्मा संस्कृत होता है, ऐसा यहाँ नहीं है पारमार्थिक। व्यवहार में तो ठीक है, आत्मा का संस्कार ठीक है, कर्ता के रूप में जो कर्ता होता है ना, यज्ञ का कर्ता, मैं यज्ञ करने वाला हूँ, याग करने वाला हूँ, दान देने वाला हूँ, पुण्य कर्म करता हूँ, अच्छे अच्छे काम करता हूँ, तो मुझ आत्मा का संस्कार करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। मैं आत्मा के रूप में ब्रह्म ज्ञान, मुझ कर्ता के संस्कार के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। कर्म में कर्म करूंगा मैं अलग अलग, कभी मैं दान दूंगा, कभी यज्ञ करूंगा, कभी खेती करूंगा, कभी संतान का पालन करूंगा, कभी मैं दूसरों को उपदेश दूंगा, व्यवस्था करूंगा, राजा बनूंगा। तो कर्म के कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में अंगभूत जो आत्मा है, कर्म तो अंगी है और आत्मा उसका अंग है। कर्म समय आत्मा अंग होता है, फल भोगते से समय आत्मा अंगी हो जाता है। कोई भी हम कर्म करते हैं तो आत्मा अंग होता है, कर्म का, कर्म प्रधान होता है ना वहां पर, तो आत्मा उसका उपकारक होता है। आत्मा जो है कर्म को निष्पन्न करता है, आत्मा अंग ना हो तो अंगी नहीं बन सकता है, अंग से अंगी को सहयोग मिलता है। जैसे मेरे हाथ पैर आदि अंग हैं, तो मैं नाम की कोई चीज है जिसका अभिमान है,
हाथ पैर आदि उसका सहयोग करते हैं। तो मैं एक अंगी हूं और हाथ पैर अंग होते हैं। ऐसे ही कर्म में कर्ता के अंग के रूप में, कर्ता रूप से अंगभूत जो आत्मा है, कर्ता के रूप में जो कर्म के अंग कई हैं। कर्म के अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे हम कोई एक वैदिक कर्म ले तो हम कहेंगे कि ये याग जो कर रहे हैं कर्म है, इसका अंग एक है यजमान, कर्ता के रूप में यज्ञ करने वाला, पुरोहित यज्ञ कराने वाला, साकल्य हविष हव्य द्रव्य, घी सामग्री आदि, मंत्र जो मंत्र पाठ किए जाते हैं, ये सारे उस कर्म के अंग हैं। मंत्र भी कर्म के अंग है, पुरोहित भी कर्म का अंग है, यजमान भी कर्म का अंग है, और हव्य द्रव्य बोलते हैं वो भी कर्म के अंग हैं। ये सब कर्म के अंग हैं। लेकिन जब ये कर्म पूरा हो जाता है और उसको जो फल मिलता है तो ये आत्मा इनमें से निकल करके वहांगी स्थान पर चला जाता है। तो कह रहे हैं कि ये जो अंग आत्मा है कर्म का, उसका संस्कार चाहिए। संस्कार यदि नहीं करेंगे ब्रह्म ज्ञान से तो कर्म सही नहीं होगा। जो कर्म करने वाला आत्मा है ब्रह्म ज्ञान से उसको संस्कृत करना चाहिए। उसको यदि संस्कृत नहीं किया गया तो फिर वो कर्म अधूरा रह जाएगा और फलदायक नहीं होगा। तो ब्रह्म ज्ञान से इस कर्ता आत्मा का संस्कार करने के लिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व जब हम इस तरह से करेंगे ना कि ये आत्मा ब्रह्म ज्ञान से संस्कृत हो गया, अब कर्म का सही कर्ता बन गया है, अब इसको फल मिलेगा। इसके लिए आत्मा और ब्रह्म के एकत्व की बात कही है। ऐसा नहीं है नापि आज्यावेक्षण आदि कर्मवत, आज्यावेक्षण आदि कर्म की भांति कर्मांग संस्कार रूपम, कर्म के अंग का, कर्म के अंग के रूप में जो कर्ता होता है उसका संस्कार करने वाला है ब्रह्म ज्ञान। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। संपद आदि रूपे ही ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान अभ्युपगम्य माने, कहते हैं यदि ब्रह्म और आत्मा का एकत्व विज्ञान इस तरह से हम मानने लगे, किस तरह से कि भाई ये संपद रूप है, ये अध्यास रूप है, ये आज्यावेक्षण आदि है, या जीव जो है विशिष्ट क्रिया को अपने में समाहित कर रहा है, जीव की वृद्धि होते होते इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सब कुछ उसकी शक्तियां इतनी अधिक बढ़ जाती हैं, और इसलिए जीव और ब्रह्म का एकत्व कह दिया है। ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जीव की शक्तियां बढ़ने से ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इस तरह से जीव और ब्रह्म के एकत्व को बताया जाता है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा मानोगे ना, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व विज्ञान को संपद आदि के रूप में मानोगे, ये चार चीजें जो बताई वैसा मानोगे, तो क्या होगा? तत्वमसि, जो शास्त्र में ये कहा ना, श्वेत केतु तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, शास्त्र में कहा है मैं ब्रह्म हूं, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्येवं आदिना वाक्यानां ब्रह्मात्म एकत्व वस्तु प्रतिपादन परः पद समन्वय पीडेत। यहाँ पर जो दो पदों का समन्वय कर रहा है, मैं ब्रह्म हूं, अहम और ब्रह्म का एकत्व दिखाया है, और अयम आत्मा ब्रह्म, ये मेरा आत्मा, इशारा करके कह रहे हैं ये मेरा आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञान ब्रह्म है, जो कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस को प्रज्ञान कहते हैं। ये जो प्योर कॉन्शियसनेस है मेरे अंदर, उसका नाम ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि इत्येवं आदि नाम वाक्यानां ब्रह्मात्म एकत्व वस्तु प्रतिपादन पर, ब्रह्मात्म एकत्व वस्तु प्रतिपादन परक जो पद समन्वय है, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व बोधक जो ये वाक्य कह रहे हैं ना, इनके एकत्व को बताने वाले, वो खंडित होता है यदि इस तरह से मानोगे। तो जैसे आप कह रहे हो ना, तो आचार्य वाक्यों का क्या तात्पर्य है अपनी कोई बात नहीं कहते, वो कहते हैं कि इन वाक्यों से ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा। युक्तियां आप कुछ भी देते रहो, कुछ भी सोचते रहो, पर वाक्य क्या कह रहे हैं ये मैं आपको अपनी बात रख रहा हूं कि वाक्य का जो समन्वय है वो खंडित हो जाएगा।
मतलब ये जो वाक्य है, ये जो वाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, ब्रह्मात्म एकत्व वस्तु प्रतिपादन परस्पद समन्वय, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व वस्तु प्रतिपादन परक, एकत्व वस्तु प्रतिपादन परक जो पद समन्वय है, पदों का जो एक वो है एकत्व बोध है, वो खंडित हो जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। उपनिषद में कहा कि भाई हमारी आत्म ज्ञान होने पर, ब्रह्मात्म एकत्व बोध देने पर हृदय की गांठें छिन्न भिन्न हो जाती हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय मिट जाते हैं। एवं आदिनी अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानी उपरुद्धिरन, कहते ये जो फल श्रुति हो रही है ना, मेरे सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान के बाद। तो कहते हैं ये सारे अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानी, अविद्या के निवृत्ति का फल सुनाई पड़ रहा है इन वाक्यों के द्वारा। अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानी उपरुद्धेरन, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, इन वाक्यों के द्वारा इत्यम आदि ने अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानी, अविद्या निवृत्ति रूप फल सुनाई पड़ रहा है, वो उपरुंध हो जाएगा, वो बाधित हो जाएगा। ब्रह्मवेद ब्रह्म ही एव भवति, ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। एवं आदिनी तद भाव आपत्ति वचनानी, तद भाव आपत्ति बताइए कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तद भाव आपत्ति वचनानी संपदादि पक्षे, ये जो चार चीजें बतलाई थी, संपदादि पक्षे न सामंजस्य उपयुक्त, न सामंजस्य उपपद्येरन, उनका समन्वय नहीं हो पाएगा, समंजस नहीं हो पाएंगे, ठीक उनकी संगति नहीं बैठेगी। तस्मान न संपदादि रूपम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम, ये निष्कर्ष दे दिया कि संपदादि रूप नहीं है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व विज्ञान, संपदादि रूप नहीं है। तो क्या है, अतो न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या, इसलिए जो ब्रह्म विद्या है पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है। न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या, पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है कि मेरा व्यापार, मैं ब्रह्म विद्या में कुछ ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे उपासना करूंगा तो ब्रह्म विद्या, वो तो ज्ञान सापेक्ष है। उपासना करने से फल मिलते हैं, ये मना नहीं कर रहे कि उपासना नहीं करनी चाहिए, उपासना से कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं कह रहे। उपासना का चित्त शुद्धि फल है, उपासना से हमारे अंदर वो सामर्थ्य आता है, जानने का सामर्थ्य आता है, ये सारी बात है। लेकिन इन वेद वाक्यों का फल है कि हम अपने स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को पहचाने, और उसको पहचानने से हमें क्या मिलेगा, बोले सारे अनर्थ छूट जाएंगे, सारा अहंकार विलीन हो जाएगा, सारे ग्रंथियां कट जाएंगी, सारे संस्कार दग्ध बीज हो जाएंगे, उसके जानने से होंगे। उपासना से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, उपासना से हमारी चित्त शुद्धि होगी और एक स्थिति बनेगी जिसमें ज्ञान का अवतरण होगा, उस स्थिति में ज्ञान का अवतरण होगा। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति एवं आदिनी तद्भावापत्ति। हाँ जी, ओम गुरु जी, इसका मतलब उपासना का फल ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा कहना चाह रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान चित्त जी, की, उपासना का फल ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा कहना चाह रहे हैं? उपासना का फल है शुद्धि, शुद्धि, हाँ। अर्थात चित्त का सामर्थ्य, शुद्धि है, शुद्ध चित्त में ज्ञान का अवतरण हो जाएगा, वो स्वाभाविक रूप से हो जाता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। माने उपासना का सीधा फल आत्मज्ञान नहीं मान रहे, ऐसा कह रहे हैं? जी जी, आत्मा का, जी जी गुरु, उपासना का है उपास्य के साथ एकीभूत होना, और उपास्य के साथ एकीभूत होंगे तो उपास्य के गुण धर्म इसमें आएंगे, ये तो ठीक है। पर आत्मज्ञान को ये आखिर में इस रूप में देख रहे हैं, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध हो जाए, सर्वात्म भाव हो जाए। अभी आर्य समाज की शैली में पूछोगे तो वो तो है ही आत्मज्ञान उपासना का फल, वो अलग एक प्रक्रिया है। आप ये कहोगे कि महर्षि दयानंद तो ऐसा कहते हैं कि उपासना से आत्मज्ञान पैदा होता है, ये कह रहे नहीं होता है, तो इसको आप ऐसे समझना पड़ेगा कि उस दृष्टि में तो आत्मज्ञान फल है ही,
तो यहाँ गुरु जी ये जो सेंटेंस गुरु जी इसका मतलब तो केवल सीधा फल नहीं है, परंपरा से फल है, फल तो ये भी मान ही रहे हैं, क्या कह रहे ऐसा हैं? समझे। हाँ जी, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये कह रहे हैं कि ये सेंटेंस जो दे रखी है ये सेंटेंस जो है ना, एम ब्रह्मास्मि, वेद की स्टैम्प लगा है। हाँ वेद की स्टैंप लगा रहे हैं कि इनका ये अर्थ नहीं है कि मैं उपासना, ये इसका अर्थ वो नहीं, मतलब ये तो जो जो द्वैतवादी लोग हैं ना, तो जो दो चीजें मानते हैं, वो इन वाक्यों को भी फिर वैसा ही कर देंगे लक्षणा से। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ब्रह्मस्थ हूँ, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, तत्त्वमसि माने तुम उस जैसे ही हो, इस तरह से करके। लेकिन आचार्य जी कह रहे हैं, आचार्य जी कह रहे हैं कि एकत्व एकत्व का बोधक ये जो वाक्य है ना, ये बाधित हो जाएंगे, जो साफ साफ एकत्व को बता रहे हैं। और भी बहुत सारी श्रुतियां हैं, यस्य तु सर्वम आत्मा एव भूत तत्केन कम पश्येत केन कम मनवित केन कम शृणुयात, जिसको सब आत्मा ही हो गया, वो किसके द्वारा किसको देखेगा, किसके द्वारा किसको सुनेगा, किसके द्वारा किसको जानेगा। यस्य तु सर्वम आत्मा एव भूत। जब हम अन्य को देखते हैं, अन्य को सुनते हैं, तो वहां यत्र ही द्वैतम इव भवति, जब द्वैत होता है तब हम अन्य को देखते हैं, अन्य को सुनते हैं, अन्य को जानते हैं। तो गुरु जी जिसको वो फिर कैसे रहेगा? वो जीवन तो प्रारंभ से चल रहा है। नहीं, वो तो थोड़ा, जब तक ये प्रारब्ध से चलता है ना, थोड़ा सा कनेक्शन रहता है। पूरा जीवन मुक्त अवस्था मिलने पर विदेह मुक्त अवस्था नहीं आती है। विदेह मुक्त का मतलब जब शरीर त्याग होगा तभी पूरा रूप से अलग होगा। जब शरीर जब तक है थोड़ा कनेक्टेड रहता है, उसी के द्वारा शंकराचार्य जी जैसे लोगों ने अपना काम किए, मतलब साक्षी भाव में कहिए, या थोड़े कनेक्ट रह करके इन सारे अस्तित्व के साथ, अपने शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियों के साथ उनको शुद्ध तो कर चुके हैं वो। हाँ, तो व्यवहार में तो थोड़ा सा द्वैत का अंश रहता ही है। पूरा अद्वैत व्यवहार में कैसे होगा? वो तो पूरा अद्वैत होने पर तो चुप हो जाएगा फिर आदमी। तो कह रहे हैं तस्मा न संपदादि रूपम ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञानम अतो न पुरुष व्यापार तंत्रा। इस कारण ब्रह्मात्म विद्या जो है पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है। पुरुष व्यापार का मतलब प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत वस्तु तंत्रा। कहते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञान के समान ये वस्तु तंत्र है पुरुष व्यापार। हम जैसा सोचे वैसा ब्रह्म हमको दिखेगा ऐसा नहीं, जैसी वस्तु है वैसी दिखनी चाहिए। हम अपने विचार के अनुसार देखना शुरू करें और वैसे ही दिखने लग जाए, पुरुष व्यापार तंत्र बोलेंगे। वस्तु तंत्र का मतलब जैसी चीज है उसको वैसा देखो, बस। चीज को अपने अनुसार नहीं डालना, अपने ज्ञान को वस्तु के अनुसार देखना है। एवं भूतस्य ब्रह्मणा तज्ज्ञानस्य च न कयाचिद युक्त्या शक्यः कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम्। तो ये कहा इन्होंने ब्रह्मात्म विद्या पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है। इसको क्या समझेंगे? तो न पुरुष व्यापार तंत्र संपदादि रूपत्व अभावे फलितम, मतलब संपदादि रूप का तो अभाव कर दिया। फल अर्थ क्या है? ये पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है ब्रह्म विद्या। मतलब हमारे भीतर ज्ञान उत्पन्न होगा। ब्रह्म विद्या एक प्रमा है, इससे वो कार्य साध्य नहीं है। प्रमात्वात् न कृति साध्या, ऐसा अनुमान प्रयोग है कि ब्रह्म विद्या प्रमा रूप है, ज्ञान रूप है, तो किसी प्रयत्न से वो उत्पन्न नहीं होती है। पुरुष व्यापार, पुरुष का प्रयत्न, पुरुष उपासना करे, पुरुष उसको ध्यान करे, तब वो जो है वो ज्ञान उत्पन्न होता है, पुरुष का ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ भी निधिध्यासन तो है ही, जो उपासना कही जाती है यहाँ वो निधिध्यासन है।
जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन, मनन और निधिध्यासन जो होते हैं वो श्रवण को ही उजागर करते हैं। अब इसमें दो विचार हैं, यहाँ भी वेदांत में भी श्रवण मनन दोनों निधिध्यासन के लिए है या मनन निधिध्यासन श्रवण के लिए है। एक विचार में तो श्रवण को स्पष्ट करते हैं मनन और निधिध्यासन, माने जैसे ही कहा तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि तो प्रकाश हो जाता है जब मनन और निधिध्यासन ठीक होता है। तो एक विचार है कि श्रवण मनन करते करते फिर निधिध्यासन करेंगे तब आत्मज्ञान होगा। श्रवण और मनन से परिपूर्ति होगी निधिध्यासन की, और निधिध्यासन के बाद फिर हमारे को आत्मज्ञान पैदा होगा। दूसरा विचार है कि मनन और निधिध्यासन करते करते श्रवण वाक्यों का जब श्रुति वाक्य सुनेंगे तो उद्घाटित हो जाएंगे। तो जब हम श्रवण को और मनन को दोनों को निधिध्यासन के लिए मानते हैं कि जैसा सुना और जैसा मनन किया फिर उसी तरह से निधिध्यासन करेंगे, तो निधिध्यासन करते करते असंप्रज्ञात समाधि निर्विकल्प समाधि आएगी, और उस निर्विकल्प समाधि में हमारे को आत्मज्ञान घटित होगा। निर्विकल्प समाधि आएगी, निधिध्यासन के परिणाम के रूप में निर्बीज समाधि आएगी, निर्विकल्प समाधि आएगी। तो इन्होंने ये कहा कि देखिए प्रमात्वात न कृति साध्य किंतरि नित्याय न प्रमाण साध्य इत्यर्थ। ब्रह्म विद्या प्रमा है, इससे वो कार्य साध्य नहीं है, तब क्या नित्य है। किंतरि नित्य है, क्या वो नित्य है। ब्रह्म विद्या नहीं, प्रमाण साध्य। एक प्रमा होता है, एक प्रमाण होता है। तो ब्रह्म विद्या प्रमा साध्य है क्या? ब्रह्म विद्या कृति साध्य है क्या? बोले कृति साध्य नहीं है। कृति साध्य तो कर्म होते हैं, कर्म को हम साधनों के द्वारा पूरा करते हैं और उससे फल प्राप्त किया करते हैं। कृति माने आंतरिक जो प्रयत्न हमारा पुरुष का व्यापार होता है उसको कृति कहते हैं। तो क्या पूर्ण ब्रह्म विद्या प्रमा रूप है, ज्ञान रूप है, और ज्ञान रूप है तो ब्रह्म विद्या ज्ञान रूप है, और ज्ञान रूप होने के कारण वो कृति साध्य नहीं है। तो क्या ये नित्य ही है? ब्रह्म विद्या नित्य ही है? बोले नहीं, नित्य भी नहीं है। नित्य होती तो अभी भी मेरे को ब्रह्म ज्ञान होता, मेरे को दूसरी चीजें क्यों मतलब बाधित करती? तो क्या है? बोले प्रमाण साध्य है। प्रमाण से ब्रह्म विद्या, प्रमाण कौन सा है? शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण। आगम प्रमाण साध्य है ब्रह्म विद्या। आगम प्रमाण से ब्रह्म विद्या का रहस्य उद्घाटित होता है। इस रीति से सिद्ध ब्रह्म रूप जो मोक्ष है उसका कार्य साध्यत्व नहीं हो सकता है, और वो जो ब्रह्म ज्ञान है उसका नियोग विषयत्व न कल्पयितुम शक्यम। कृति असाध्यत्वात्, कृति साध्य नहीं है। एवं भूतस्य ब्रह्मणा तज्ज्ञानस्य च न कदाचित् युक्ता शक्य कार्यानुप्रवेश कल्पयितुम। ऐसे ब्रह्म और उसके ज्ञान का किसी भी युक्ति से कार्य के साथ संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती। कार्य का मतलब वही होता है जो नियोग होता है, विधि होती है। कार्य अपूर्व, इसको एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। कार्य के साथ मतलब किसी कर्म के साथ, चाहे वो मानस कर्म है चाहे शारीरिक कर्म है, उस कार्यानुप्रवेश नहीं किया जा सकता। न चाहे विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मणा। और इसी तरह से जानना क्रिया के कर्म के रूप में भी कार्य के साथ ब्रह्म का संबंध नहीं है। अन्य देव तद विदिताद अथो विदिताद अधि इति विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात् एन सर्वमिदं विजानाति तम केन विजानीयात इति च। जिससे हम सब कुछ जानते हैं, जिस आत्मा से सब कुछ जानते हैं, उसको जानने के लिए और कौन सा ज्ञान आगे आएगा? कोई यूं कहे कि ब्रह्म तो कार्य का अंग है,
क्योंकि वो कारक रूप है, ब्रह्म कार्य का अंग है। अन्य देव तद विदितादयो अविदितादधि। क्योंकि वो कारक है। अन्य देव तद विदितादयो अविदितादधि। मस्ती मारे कोई। विदितात् अथो है, विदितात् अथो है, विदितादयो नहीं। अन्य देव तद विदिताद अथो अविदितादधि। विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात, विधि क्रिया के कर्म के रूप में प्रसिद्ध किया है। वो जाने हुए अन्य, जाने हुए से अन्य है और न जाने हुए से भी अन्य है। एन इदम सर्वम विजानाति तं केन विजानीयात्। जिस आत्मा से सारे प्रपंच को लोग जानते हैं उसको किस साधन से जाने। इन श्रुतियों से ब्रह्म विधि क्रिया का कर्म नहीं हो सकता। जो वेदन क्रिया है, जानना क्रिया है, उसका कर्म नहीं बन सकता ब्रह्म। जैसे कि ये घड़ी है, ये मकान है, विधि क्रिया का वो बन रही है, कर्म बन रही है। मैं आपको जानता हूँ, मैं वृक्ष को जानता हूँ, गाय को जानता हूँ, सूर्य आकाश में खिल रहा है उसको जानता हूँ। ऐसे ही कोई कहे मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो ब्रह्म ज्ञान मन में नहीं लगता, ऐसा नहीं। ब्रह्म जो है ज्ञान का विषय नहीं बनता है, विषयी ही होता है। ब्रह्म तो जानने वाला है, वो जानेगा कैसे। अन्य देवता विदिताद अथो अविदिताद अधि, वो विदित से भी अलग है। जो हम जानते हैं जिन चीजों को, उनसे भी वो अलग कोटि में है। और जो जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं उनसे भी वो अलग कोटि में है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म अविदित चीज है भाई, अविदित से भी वो अलग है। और जो चीज हमारे जानने में आ रही है उनसे भी अलग चीज है। ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रह्म जो है वो विदित से अलग है तो भाई अविदित है। बोले नहीं, अविदित से भी वो अलग है। तो वो कौन सी कोटि है? वो और जानने गुरु जी, वाली कोटि है। हाँ जी, गुरु जी विदित और अविदित तो दोनों जय कोटि में होते हैं ना। हाँ, ये वो जय कोटि में ज्ञात्री है, कोटि का है, ज्ञात्री जात्री कोटि कोटि में। में। पूरी जी। चीज आप कहा कि ब्रह्म ज्ञान नित्य नहीं है। हैं? आपने पहले कहा था ब्रह्म। हाँ, मैंने कहा कि वो ब्रह्म विद्या क्या विद्या। नित्य ही है? ब्रह्म विद्या नित्य होती तो अभी इतने हम कोशिश क्यों करते? तो वो नित्य नहीं है गुरु जी। नित्य नहीं है, ना वो नित्य नहीं है। ब्रह्म तो नित्य है, ब्रह्म विद्या नित्य नहीं है। तो ब्रह्म विद्या किसमें उतरेगी? ब्रह्म विद्या नित्य नहीं है, वो प्रमाण से ज्ञात होती है, प्रमाण जन्य है ब्रह्म विद्या। प्रमाण को ठीक समझ लेंगे तो ब्रह्म विद्या प्रकाशित हो जाएगी। जो वस्तु प्राप्त होती है उसको नित्य कैसे कह सकते हैं जी? जो प्राप्त वस्तु तो नहीं प्राप्त होती है होती है, जैसे पर अज्ञान की निवृत्ति हम करते हैं ना। प्राप्त तो होती है, ऐसा जी, नहीं कह सकते ब्रह्म को, पर अज्ञान निवृत्ति जो है प्रमाण से होती है ना। ज्ञान निवृत्ति तो मन में है ज्ञान। हाँ, बुद्धि में अज्ञान है, उसकी निवृत्ति जो है, बुद्धि में अज्ञान है, उसकी निवृत्ति हमारे प्रमाण के द्वारा हो जाती है। तो अंधेरा छटता है तो गुरु जी वो प्रकाश तो बुद्धि में ही प्रकाश आता है, और बुद्धि में प्रकाश जब सत्व गुण बढ़ जाता है तो वो जो चीज है वो प्रकाशित हो जाती है। तो उसको जो प्रकाश हुआ गुरु जी उसको आप ब्रह्म प्रकाश हुआ, पर किसी को प्रकाश हुआ ऐसा नहीं कह सकते। मतलब ब्रह्म का प्रकाश ऐसे नहीं बता सकते कि मेरे को पेड़ का प्रकाश हो गया, देखो मैं दिखते ही पेड़ सामने प्रकाशित हो गया, मेरी बुद्धि के सामने मेरे ज्ञान का विषय बन गया वो। तो ऐसे ब्रह्म इसका विषय नहीं बनता। वेदन क्रिया का, ज्ञान क्रिया का ब्रह्म विषय नहीं बनता है कि मैं उसको जानता हूं, ऐसा नहीं होता है। ब्रह्म तो विषय ही है हमेशा। जो वो अंधकार था बस वो समुद्र में जैसे या सूरज में चला गया। हाँ, तो नैसे विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मणा। विधि क्रिया के कर्म के रूप में कार्यानुप्रवेश, एक शब्द आपको थोड़ा जटिल लग रहा होगा। कार्यानुप्रवेश शब्द का अर्थ होता है, कार्य का मतलब होता है जो किसी विधि वाक्य के द्वारा हमारे को प्राप्त होता है उसको कार्य कहते हैं। कार्य शब्द है, नियोग शब्द है, विधि है, ये सब पर्याय शब्द हैं। जैसे मैं यूं कहूं कि गाय लाओ, ये कार्यानुप्रवेश हो जाएगा, मेरे
वाक्य को सुनकर व्यक्ति उठेगा और गाय के पास जाएगा, उसको खोल करके मेरे पास लाएगा। ये कार्यानुप्रवेश है, कार्य में अनुप्रविष्ट हो गया है। मेरे वाक्य को सुनकर उस व्यक्ति में हलचल हुई, वो व्यक्ति उठा, उठ करके मैंने जैसे कहा था उसको पूरा किया, ये कार्यानुप्रवेश है। तो वेद वाक्यों ने कहा आत्मा वारे दृष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासितव्या आत्मा अपहत पापमा अयम आत्मा सो अन्वेष्टव्या स विजिज्ञासितव्या। ऐसे जो वाक्य हैं ये कार्यानुप्रवेश करने वाले नहीं है। इन वाक्यों के द्वारा केवल इतना ही कहा जाता है कि हमारे आत्मा के स्वरूप को जैसा वेद बताते हैं उसको हमें कोशिश करनी है जानने की, और जो अविद्या बाधक बनी है उसको हटाने की है। वेद जैसा बताते हैं आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप जैसा प्रमाण बताता है, वेद वाक्य बताते हैं, वो तो हमें समझना है। और जो दूसरी बात मैंने कही कि जो अज्ञान से आवृत है हमारी बुद्धि, तमोगुण रजोगुण से आवृत है, उसको हटाना है। दो काम करने, प्रमाण का उपयोग करना है, अज्ञान को हटाना है। अज्ञान कैसे हटता है? सेवा से, उपासना से, और निरंतर जो है विचार के द्वारा अज्ञान हटता जाता है। तो अज्ञान को हटाना है, और अज्ञान को हटाने के साथ साथ प्रमाण का निरंतर उपयोग करना है। तो ब्रह्म विद्या प्रमाण जन्य है, प्रमात्वात् न कृति साध्या। कोई कहे कि ब्रह्म विद्या जो है प्रमा है, इससे वो कार्य साध्य है, मतलब वो प्रमा को कृति साध्य नहीं माना जा सकता है। प्रमात्वात् न कृति साध्या किंतरि नित्य न प्रमाण साध्या, मतलब ब्रह्म विद्या प्रमा रूप है, इसलिए वो कार्य साध्य नहीं है। कार्य साध्य क्या होते हैं? कर्म होते हैं। मानी कोई विधि वाक्य हमको निर्देश देता है, फिर हमारी इच्छा होती है तो हम उसके लिए साधन जुटाते हैं, कर्म करते हैं, वो चीज मिल जाती है। तो स्वर्ग कामो यजेत, वेद ने कहा कि भाई किसी को स्वर्ग की इच्छा है, सुख विशेष की इच्छा है, तो वो यजन करे, अपने आप को बांटता चला जाए, अपने आप को लोगों में बांट दे, मतलब कोई स्वार्थ न रखे और बस दूसरों को समर्पित हो जाए, ये कहा। अब इस वाक्य को सुनकर किसी की इच्छा है कि मेरे को स्वर्ग मिले, तो वो फिर अपने आप को बांटना शुरू कर देता है, अपने आप को दूसरों के लिए उस वाक्य के अनुसार उसके पूरा फॉलो करता है, उस निर्देश को पालन करता है। ये कार्यानुप्रवेश है। एवं भूतस्य ब्रह्मणा तज्ज्ञानस्य च, ऐसा ब्रह्म और उसके ज्ञान का किसी भी युक्ति से न कयाचित युक्त्या शक्या कार्यानुप्रवेशा कल्पयितुम, ऐसे ब्रह्म का और ब्रह्म ज्ञान का किसी भी युक्ति से कार्यानुप्रवेश नहीं कल्पना किया जा सकता। कार्यानुप्रवेश में बता चुका, कार्यानुप्रवेश का मतलब उसको किसी कृति का विषय नहीं बनाया जा सकता कि मैं ऐसा करूंगा तब वो ब्रह्म मुझे मिलेगा। जैसे स्वर्ग जो है, ऐसा करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, ये तो पक्का है कि मैं याग करूंगा, मैं दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कितना ही हम सुख पहुंचाते रहे, ब्रह्म का प्रकाश तो नहीं होगा। ब्रह्म के प्रकाश कृति साध्य नहीं है। कृति साध्य होता तो जितने भी उत्तम कर्म करने वाले हैं सब ब्रह्मज्ञानी हो जाते और सारे दुख से मुक्त हो जाते। कितने भी बड़े अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, उनको जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उनका जब अपमान होता है, उनके सामने जब पराजय होती है, असफलता होती है, तो बेचारे रोते हुए देखे गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म ज्ञान नहीं है। क्यों रोते नहीं? तो जो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है वो कैसे रोएगा, कैसे वो बिलखेगा, कैसे वो अपने में अभाव का अनुभव करेगा, कैसे किसी वियोग का अनुभव करेगा, कैसे संयोग से दुखी होगा, अप्रिय संयोग से कैसे दुखी होगा? क्योंकि जो सर्वदा सच्चिद आनंद स्वरूप है, निर्भय स्वरूप है, वो कैसे इन घटनाओं से प्रभावित होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने भी उत्तम कर्म किए जाएं, उनसे हमारे उत्तम कर्मों के द्वारा हमारे को स्वर्ग सुख तो मिलता है। यदि शास्त्र के अनुसार हम उत्तम कर्म करेंगे तो स्वर्ग सुख मिलेगा, लेकिन हमारे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, दुखों का पूर्ण अंत नहीं होगा। कार्यानुप्रवेश का मतलब जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म
उत्तम कर्मों को करते जाओ, उत्तम कर्मों से ब्रह्म जो है तुम्हें, क्योंकि ये कह रखा है कि आत्मा द्रष्टव्य, ये तव्यत प्रत्यय का प्रयोग है, तो हम उसकी उपासना करेंगे तो ब्रह्म ये हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। जैसे हम लोक में ये कर्म करते हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं और उन कर्मों से हमें वो फल मिलते हैं, ऐसे ही मानस कर्म करेंगे और मानस कर्म करने से हमारे को ब्रह्म प्रकाशित हो जाएगा। ये कार्यानुप्रवेश, वेद वाक्य को सुनकर हम उसकी उपासना करेंगे, मानस कर्म करेंगे, क्योंकि वेद कह रहा है कि उसकी खोज करो, उसकी जिज्ञासा करो। जिज्ञासा में भी विधि क्रिया का कर्म नहीं बन सकता ब्रह्म, और किसी कर्म का भी विषय नहीं बन सकता ब्रह्म। जैसे स्वर्ग हमारे कर्म का विषय बनता है, जैसे ज्ञा धातु का दुनिया की सारी चीजें विषय बनती हैं, ये सारा एटम, परमाणु, सारे सब हमारे विधि क्रिया के विषय बनते हैं। ऐसे ब्रह्म विधि क्रिया का विषय नहीं बनता, और क्री का कर्म भी नहीं बनता, क्री धातु का कर्म भी नहीं बनता, और विधि का भी कर्म नहीं बनता। क्री धातु का तो कर्म नहीं बनता, विधि धातु का भी कर्म नहीं बनता। ये ज्यादा कठिन है समझने में कि भाई ब्रह्म विधि धातु का भी कर्म क्यों नहीं बनता। ब्रह्म जानता है, ब्रह्म को जानता है, ये योगी ब्रह्म को जानता है। ये जो कथन है, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्म एक विषय रूप चीज है और योगी विषयी बन करके उस विषय को जान रहा है। जैसे मैं विषयी बनकर इस वृक्ष को जान रहा हूं, मैं विषयी बनकर इस घटपट आदि को जान रहा हूं, ऐसे ही मैं ब्रह्म को विषय बना रहा हूं, ऐसा नहीं होता। और ब्रह्म को मैं कृति के द्वारा प्राप्त करता हूं, ये भी नहीं होता है, कृति साध्य नहीं है वो। इसलिए यहां मंत्र में कहा पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है ब्रह्म विद्या, वस्तु तंत्र है। अब वो जैसी है वैसी है। पुरुष व्यापार तंत्र होगी तो पुरुष कुछ करेगा, जैसे कि कर्म करते हैं तो वो कर्म का फल मिलता है, पुरुष कुछ करेगा तो वो प्रकाशित होगा, ब्रह्म प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा कहना पड़ेगा। तो ब्रह्मणा तो ज्ञान से न कयाचित युक्त्या शक्या कार्यानु, इस प्रकार के ब्रह्म का जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत वस्तु तंत्र, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण होते हैं और उन प्रमाणों का विषय कोई वस्तु होती है, उसी की तरह वस्तु तंत्र है। प्रमाण से ब्रह्म विद्या प्रकाशित होती है, ना कि किसी कृति के द्वारा या किसी ज्ञान के कर्म के रूप में। मैं तो इसको बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। अब आप लोग मेरे इन शब्दों को कितना ग्रहण कर पा रहे हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कुछ कार्यानुप्रवेश, विद धातु का विधि क्रिया का कर्म के रूप में कार्यानुप्रवेश। ये कार्यानुप्रवेश शब्द जो है मुझे तो पहले समझ में नहीं आता था, पर बहुत ही गुरुजनों की कृपा से मेरे को समझ में आ रहा है। कार्यानुप्रवेश जो शब्द है ना, ब्रह्म में कार्यानुप्रवेश नहीं है। ब्रह्म कार्यांगम कारकत्वात् पत्नी अवेक्षण कर्म कारकाज्यवत, ऐसा कहेंगे तो ठीक नहीं है। किम ज्ञाने ब्रह्मणा कर्म कारकत्वम, ज्ञान में ब्रह्म का कर्म कारकत्व है। उपासनायाम कहते हैं न आद्य, वो जो है न च विधि क्रिया, तो क्या शाब्द ज्ञानम विधि क्रिया शब्दार्थ था। शाब्द ज्ञान विधि क्रिया का शब्दार्थ है। विदितम कार्यम अविदितम कारणम, विदित कार्य होता है और अविदित कारण, कार्य कारण से अतीत है ब्रह्म। अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, इसमें कार्य, विदित का मतलब कार्य, अविदित का मतलब कारण, उससे भी अलग है वो। येन आत्मा इदम सर्वम दृश्यम लोको विजानाते, जिस आत्मा से ये सारा दृश्य लोग, सारे दृश्य को लोग जानता है, उसको किस कारण से, साधन से जानेंगे। तस्माद अविषय आत्मा, आत्मा विषय नहीं बनता है। और ये जो है उपासना का भी कर्म नहीं बनता है। कैसे? तथा, यहां पर एक वाक्य आया, तथा उपासती क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधो भी भवति, उपासना क्रिया का भी ब्रह्म कर्म नहीं बनता है। आगे एक वाक्य आ रहा है कि ब्रह्म उपासना क्रिया का भी कर्म नहीं बनता है। एक तो है
एक तो होता है कर्म कारक, ज्ञान में ब्रह्म का कर्म कारकत्व, किम ज्ञाने ब्रह्मणा कर्म कारकत्व तो उपासना है। ज्ञान में ब्रह्म का कर्म कारकत्व है, मतलब ज्ञान में ब्रह्म आता है, या उपासना में ब्रह्म का कर्म कारकत्व है, दोनों ही नहीं है। ज्ञान में भी ब्रह्म कारक नहीं बनता, कर्म कारक नहीं बनता, और उपासना में भी नहीं बनता। कहां पर कहा है? केनोपनिषद में कहा है, यद वाचान अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते, ब्रह्म का अविषयत्व बतलाया है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते, उपास्ती क्रिया का कर्म के रूप में भी प्रतिषेध किया है। जो जिसको वाणी नहीं प्रकाशित करती, वाणी ही जिसके द्वारा अपना काम कर पाती है, अविषयत्वम ब्रह्मण उपन्यस्य तदेव ब्रह्मत्व विद्धि, वो ब्रह्म किसी का विषय नहीं, तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते, वो ब्रह्म नहीं है जिसकी उपासते लोका, ये लोग जिसकी उपासना कर रहा है वो ब्रह्म नहीं है। उपासना ईश्वर की कर रहा है, आत्मा की उपासना नहीं होती है, शुद्ध आत्मा की उपासना नहीं होती है, ईश्वर की उपासना होती है। और ईश्वर जो होता है वो तो हमारे से भिन्न ही होता है, तो ईश्वर की तो उपासना हो सकती है। ब्रह्म की उपासना नहीं होती, ईश्वर की उपासना होती है। ब्रह्म और ईश्वर में क्या भेद है? ब्रह्म तो हमारा स्वरूप ही है, हम ईश्वर में भी जो आत्म तत्व है वो ब्रह्म रूप है, और जीव में भी जो आत्म तत्व है वो ब्रह्म रूप है। ईश्वर और ब्रह्म में जो आत्म तत्व है, ईश्वर और जीव में जो आत्म तत्व है वो ब्रह्म रूप है। ईश्वर की जो विविध शक्तियां हैं और जीव के जो अल्प शक्तियां हैं वो दोनों में भेद करती हैं, भेद है। ईश्वर और जीव में जो भेद कारक चीज है वो शक्तियों का है, परिच्छिन्नता का है। ईश्वर सर्वत्र विभु है, जीव अल्प शक्तिमान है, अल्पज्य है। लेकिन जीव में भी जो आत्म रूप से जब देखेंगे तो वही तत्व जो ईश्वर में आत्म तत्व है। तो ये जो जीव उपासना करता है, किसकी उपासना करता है? तो कह रहे हैं कि ये ईश्वर की उपासना कर सकता है, प्रकृति की उपासना कर सकता है, लेकिन आत्मा की जीव उपासना है। अपनी उपासना कैसे करेगा? अपने को जान सकता है, अपनी उपासना नहीं हो सकती। अपने से भिन्न जो है उसकी उपासना होती है, जो हमारा स्वरूप ही है उसकी उपासना कैसे होगी? अविषयत्व ब्रह्मणा शास्त्र योनित्व अनुपत्ति चेत, ये सब चलता चला जा रहा है, बहुत लंबा है आगे। तो मेरे ख्याल में कुछ कार्यानुप्रवेश पर आप लोग विचार करना। कार्यानुप्रवेश जो शब्द आया ये बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर भाष्य है, बहुत ज्यादा गंभीर है। इसको समझने के लिए विचार करना पड़ेगा। केवल यहाँ क्लास में बैठने से, सुनने मात्र से समझ में नहीं आएगा। आप विचार करेंगे कि क्या कह रहे हैं ये, कि ब्रह्म कृति का कार्य का अंग नहीं बनता है। कार्य का मतलब जब कहते हैं कि तुम यज्ञ करो, तुम उपासना करो, ये है नियोग, ये है विधि, ये है कार्य, इसका अंग नहीं बन सकता है ब्रह्म। इस अपूर्व जो उत्पत्ति होती है उसमें ये ब्रह्म अंग नहीं बन सकता है। विधि क्रिया का भी अंग नहीं बन सकता है, उपासना क्रिया का भी अंग नहीं बन सकता है। वहां तो द्वैत होना पड़ता है जी। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य। ओम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नाम गुरु